कमर शीमा और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहिबा। बड़ी देर के बाद इनसे बात हो रही है। सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया आरजू। थैंक यू सो मच सर कि आपने इनवाइट किया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद आपके चैनल पर आना हुआ है। जी। मैडम, बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल जीत लिया है। आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान और भारत का फाइनल होगा? सर मुझे तो तकरीबन यकीन है कि पाकिस्तान और भारत जो है फाइनल में पहुंचेंगे होपफुली। और फिर मजा आएगा सर, मजा तभी आएगा जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। हाँ, ये तो है कि दोनों जो टीमें हैं वो जब होंगी तो वो जो वलवला होगा, वो जो इंडिया और पाकिस्तान और एक एक बॉल। और आई कैन एक्सपेक्ट, पिछली दफ़ा भी मेरा ख्याल है, मैं क्रिकेट देखता तो नहीं इतना, लेकिन इस तरह के जब वो मैच फंस जाए तो फिर ज़रूर देखते हैं। तो लेट्स सी, होप कि जी अच्छा होगा मैच। बिल्कुल सर, मैं भी तभी देखती हूँ जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ में खेल रहे हो। उसके अलावा मुझे भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट का। अच्छा, तो मैडम ये बताएं कि बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपके लीडर इमरान खान, जो साबिक आपके वजीर आजम जो थे इमरान खान, वो तो सड़कों पे दोबारा कल निकल रहे हैं। लेकिन कल वो आपको पता है एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो फवाद चौधरी ने दिल की वो जो एफआईआर दर्ज करानी थी एक 2 स्टार सिटिंग जनरल पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे, इंटीरियर मिनिस्टर पे। तो पता ये चला कि जब वो 2 स्टार जनरल पे एफआईआर नहीं हो रही तो उन्होंने कहा हमने वजीर आजम और इंटीरियर मिनिस्टर पे भी हम नहीं करवाते, तो आप खुद ही कर लें। तो वो स्टेट की मुद्दत में एक एफआईआर तो दर्ज हो गई। आपने देखा होगा फवाद चौधरी की स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो सही कहता है कि भाई हम पाकिस्तान में किससे बात करें। आपकी बात सही है, वो जो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि भारत या इंडिया जब ये कहता है कि हमें पता नहीं हम पाकिस्तान में किससे बात करें, ये फवाद चौधरी ने सच बोल दिया है या कि उन्होंने गुस्से से ये स्टेटमेंट दी है? सबसे पहले तो सर वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आप सिर्फ मेरा बनाई दे रहे हैं इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी सच कह रहे हैं, और ये बात उस वक्त भी थी जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, और ये बात उस वक्त भी थी जब नवाज शरीफ या बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये तो हमेशा से ही रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ही जो है या पॉलिसी मेकर्स यही लोग हैं। और जो जो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं पावर में, ये लोग इस किस्म की चीजें नहीं कर सकते, इनके ऊपर पावर नहीं होती इनके पास इतनी। लेकिन ये बात तो तब करनी चाहिए थी ना उनको, जब इमरान खान खुद प्राइम मिनिस्टर थे, वो ये बताते। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था। एफआईआर की जहां तक बात की जा रही है, तो एफआईआर बिल्कुल कटनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि इस बात का हक जो है वो हर पाकिस्तानी सिटीजन को है। चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सिटिंग गवर्नमेंट का हो, उसके ऊपर एफआईआर कट सकती है अगर किसी के ऊपर इस किस्म का अटैक किया जाए, और जिसके ऊपर अटैक हो वो ये समझता है कि इनके नाम हो। अब प्रॉब्लम सिर्फ जो मैंने सुना है वो यही आ रही है कि जाहिर है कि आर्मी की तरफ से मना किया जा रहा है, वो समझ रहे हैं कि फिर एक रिवायत पड़ जाएगी कि हर कोई उठकर जो है वो आर्मी ऑफिसर्स के नाम लेगा, उससे फौज का नाम मजीद खराब होगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इन लोगों को कहना चाहिए कि जी आप बिल्कुल रजिस्टर करें एफआईआर, और उसके बाद जाहिर है कोर्ट जो है वो एविडेंस मांगेगी। सिर्फ एफआईआर रजिस्टर होने हो जाने पे तो सजा नहीं होगी। जब एविडेंस नहीं दे पाएंगे इमरान खान, जो अभी उन्होंने, आपने देखा होगा सीएनएन पे गए थे और एक और टर्किश टीवी पे गए थे, वहां पे इमरान खान कोई एविडेंस नहीं दे पाए थे, बल्कि उन्होंने तो ये कह दिया मुझे आवाज ही कोई नहीं आ रही। तो इसी तरह से वहां भी वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन लोगों का जो है वो नाम या इज्जत थोड़ी बढ़ जाएगी, आर्मी की भी और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर की भी, अगर ये इस बात की इजाजत देते हैं कि एफआईआर हो जाए। तो मैडम एक बात बताएं कि जब ये हुकूमत में होते हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब हुकूमत में थे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हुकूमत में थे, तो तब जब ट्रेड करने का मौका आया था इंडिया के, आपको याद होगा कॉटन एंड शुगर इंपोर्ट, आज भी हम गंदम जो है वो हम रशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम ये साथ हमारे नेबर है इंडिया, वहां से तो हम इंपोर्ट नहीं करना चाह रहे। तो ये फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स और इनकी हिपोक्रेसी नहीं है कि जब हुकूमत में होते हैं तो एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं और गरज रहे बरस रहे होते हैं, और अगर मौका मिले कारोबार शुरू करने का, मौका मिले कॉटन एंड इन चीजों को इंपोर्ट करने का, तब करते नहीं है और बाहर आके कहते हैं कि हमें फौज जो है नहीं वो करने देते। नहीं सर, ये भी सारा कुछ जो है आप देखें, मैं दोबारा फिर वही कहूंगी कि अगर आप हिस्ट्री में जाएं और आप बाकी के प्राइम मिनिस्टर्स जो इमरान खान के अलावा भी आए हैं उनको चेक करें, तो वो जब भी, इवन अभी शहबाज शरीफ साहब को भी देख लीजिए, या बिलावल भुट्टो जरदारी को, कि वो इंडिया के अगेंस्ट ही किसी ना किसी किस्म का स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो कश्मीर को लेकर हो या दूसरी बातें हो, ट्रेड के लिए भी मना किया
जब हालांकि यहाँ पे आप देख सकते थे कि कितना लोग परेशान थे फ्लड के टाइम पे, जो है हमें चाहिए थी कई तरह की चीजें और फूड आइटम्स चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम इंडिया से नहीं लेंगे। तो ये जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, ये जो रावलपिंडी में जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग ही डिसाइड करते हैं। और इमरान खान के साथ भी यही हो रहा था। और इससे पहले अब जब आप जानते हैं जनरल फैज थे, और उससे पहले आसिफ गफूर साहब जो थे, उनके इसी किस्म की स्टेटमेंट्स आती थी जिसमें इंडिया को इंडिया ई से लिखना उन्होंने स्टार्ट किया था, जो ट्विटर पे ट्रेंड चला था। तो वो इस किस्म की हरकतें वहां से होती हैं और वही डिक्टेशन देते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई नया प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का आता है, वो एग्जैक्टली वही लैंग्वेज बोलता है, वही वर्ड यूज करता है जो जाने वाली गवर्नमेंट ने किए होते हैं। इससे पता तो ये लगता है कि राइटर एक ही है इनका, एक ही आदमी इनको लिख के दे रहा है, कि बता रहा है कि क्या कहना है। और ये शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते एकदम से, इतने सालों से जो टेंशन बना के रखी है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, उसको एकदम से तो ये डिफ्यूज नहीं कर सकते कि जी सब ठीक है और ट्रेड खोल लें। और हाँ, इमरान खान पहले जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तब भी वो इंडिया की तारीफें करते थे। और जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने बुराई करनी शुरू की, यहाँ तक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी बड़ा कुछ कहा। लेकिन अभी दोबारा से इमरान खान फिर वही बात कर रहे हैं कि जी उनकी तो फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, उनका तो ये अच्छा है वो अच्छा है। ठीक है, अगर उनको पसंद था तो उन्होंने कुछ सीखा क्यों नहीं, उन्होंने यहाँ पे उसमें से कोई चीज कॉपी क्यों नहीं की। मतलब उनकी फिल्में, गाने, ये सब कुछ हम कॉपी कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज वहां पे हो रही है, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमी हो, उसको लेके थोड़ा सा सीखने में क्या हर्ज है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का दूसरा हिस्सा है, जो इमरान खान के साथ नहीं है, वो चाहे उसको बाजवा साहब का कह लें ग्रुप, या जो भी कह लें आजकल, क्योंकि यही बातचीत हो रही है कि दो ग्रुप से बन गए, उनको मैंने जरूर देखा है कि वो इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर चाहते हैं। और उनका यही कहना है कि पिछली बातें भूल जाएं, आगे बढ़े। और साथ ही उन्होंने एलओसी के ऊपर फायरिंग वगैरह को भी काफी टाइम से रोक रखा है। नहीं तो मैडम, आप समझती हैं कि फौज के अंदर दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है और एक जनरल बाजवा को सपोर्ट कर रहा है। अगर ऐसा है तो वो कोई सामने क्यों नहीं आ रहा? अमूमन इस तरह के हालात में जब इतनी पोलराइजेशन हो तो वो दूसरा ग्रुप कौन सा ग्रुप है? क्योंकि वो सामने क्यों नहीं आ रहा, और वो कौन सा ग्रुप है, और उसकी आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से? सर, जहां तक देखा या सुना गया है तो यही बात होती है कि एक ग्रुप तो जाहिर है कि बाजवा साहब का है, और दूसरा ग्रुप जो है वो कहा जाता है जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहा है, वो जनरल फैज का है, जिसके लिए इमरान खान साहब कोशिश भी कर रहे थे कि उनको आगे लाएं। और वो डीजीआईएसआई के जो पेपर्स थे या जो अपॉइंटमेंट थी, उसके ऊपर साइन भी नहीं कर रहे थे इमरान खान साहब, इसी इसी वजह से कि वो अपनी मर्जी से लाना चाहे थे। इस वक्त भी उन्होंने कहा है कि जी आर्मी चीफ के लिए भी जो है वो पीटीआई से पूछा जाए या इमरान खान साहब से बात करके तभी डिसाइड किया जाए। और यहाँ तक कहा है इमरान खान ने कि अगर उनसे पूछे बगैर कोई आर्मी चीफ आता है तो वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं होगा। तो उनका ख्याल है कि जो लिस्ट में लोग हैं, क्या वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, वो ये बात कह रहे हैं। इमरान खान के लिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले। और इसी तरह से कई जो आर्मी ऑफिसर्स हैं जो रिटायर हो गए, उनकी फैमिलीज की वीडियोस भी सामने आती रहती हैं, जिसमें वो खुलकर जो है बाजवा साहब को कुछ भी कह रहे होते हैं और इमरान खान को सपोर्ट करे। तो उससे एक इम्प्रेशन तो यही आता है कि दो नहीं ग्रुप्स हैं। नहीं मैडम, एक तो है कि रिटायर्ड लोगों का होना। रिटायर्ड लोग तो कोई भी बात कर सकते हैं। रिटायर्ड बंदा जब फौज से रिटायर हो जाए, किसी इदारे से चला जाए, तो उसकी एक और पोजीशन होती है ना वो, क्योंकि वो चेन ऑफ कमांड को फॉलो नहीं कर रहा होता, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को उस तरह नहीं ले रहा होता। लेकिन ये जो इमरान खान कहते हैं, आपकी बात कोई मैं आगे लेके चलूँ कि मुझे कल इन्होंने सीएनएन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के अंदर लोग हैं जो मुझे बता देते हैं। सो इट मींस के वो जो अंदर के लोग हैं, आप वाकई उन इमरान खान की बात पे यकीन करती हैं कि अंदर के लोग उनको चीजें बताते हैं, या कि इमरान खान जस्ट हाइप क्रिएट करने के लिए, और क्योंकि वो वजीर आजम भी रहे हैं तो इस तरह की बातें करते रहते हैं कि जी जनाब मुझे अंदर से लोग बताते हैं? सर, ये बात तो कई बार की गई है कि इमरान खान को जो है वो अब एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी का एक हिस्सा जो है वो सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त भी जो ड्यूटी पर है, इस वक्त भी जो रिटायर्ड नहीं है, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात तो बहुत बार की गई है, कई लोगों के नाम भी सामने आए। अभी जब इमरान खान टर्किश टीवी पर गए थे और उनसे जब पूछा गया कि जी आप क्या चाहते हैं कि जो आर्मी है वो बाहर रहे पॉलिटिक्स से, या आप ये चाहते हैं कि आपको सपोर्ट किया जाए, तो उस पर आपने देखा होगा कि इमरान खान ने कहा मुझे तो आवाज ही कोई नहीं आ रही।
तो इस किस्म की इमरान खान कर रहे हैं बात, अगर तो वो सही सही जवाब देते, या तो वो साफ कहते कि हाँ जी पॉलिटिक्स से बाहर रहे, आर्मी में ये चाहता हूं, तो भी बात समझ में आती थी। और जाहिर है कि वो इस बात का कोई रिप्लाई करना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने ये कहकर जान छुड़ा ली कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे तो पता ही नहीं, पूछा क्या गया। उसके बाद वो बिल्कुल ही एक अलग ट्रैक के ऊपर जाके कोई रिप्लाई करने लग गए थे। तो इससे इम्प्रेशन तो यही आ रहा है कि इमरान खान जो है वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको सपोर्ट किया जाए, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। और आर्मी के अंदर क्योंकि एक ग्रुप ऐसा है जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से कोई ऐसा एक्शन नहीं हो रहा जो आम आदमी पे या जर्नलिस्ट पे या एक्टिविस्ट पे या किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर होता है। अगर वो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात करे, आपको मालूम है अरेस्ट कर लिया जाता है, कई तरह के बैन लग जाते हैं। लेकिन इमरान खान को ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। इसका मतलब है कि उन्हें कहीं ना कहीं से सपोर्ट है। कहीं ना कहीं से सपोर्ट है। तो मैडम आप नहीं समझती कि दैट क्रिएट्स एन अनार्की? ये तो एक अनार्किक सिचुएशन पैदा हो गई ना। लेकिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो स्टेट आर्मी है, जो भी हो जाए, कभी इंटरनल आज तक कभी मामलात सामने नहीं आए, कभी कोई जिसे हम कहते हैं ना इंटरनल कूज हो जाते हैं, वो कभी ऐसे तो पाकिस्तान में नहीं हुआ। टर्की में आपको पता है 2016 में हो गया था। अफ्रीका में इस तरह के देखा है कि फौज का एक धड़ा दूसरे धड़े के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि फौज के अंदर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर अच्छा है, और ऐसे कोई धड़े जो है इमरान खान की फेवर में नहीं निकलेंगे? हालांकि इमरान खान तो चाहते हैं कि फौज भी ज्यादा तकसीम हो ताकि मुझे इसका फायदा हो। सर उस लेवल तक नहीं ले जा पाएंगे इमरान खान कि फौज आपस में लड़ पड़े। ये जरूर है कि थोड़ी बहुत टेंशन इमरान खान ने कर दी है, जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि इमरान खान पावर में आ जाए और कुछ चाहते हैं कि ना आए। और उसमें बहुत से रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि जब इमरान खान 4 साल रहे तो वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए ऐसा जिसको कि वो बेस बना के बात कर सकें। इस वक्त भी वो सिर्फ ये बताते हैं कि मेरे साथ इतने लोग बाहर निकल रहे हैं। अगर इसके बजाय वो सिर्फ ये बता दें कि 4 साल में उन्होंने क्या काम किया, तो शायद लोगों को ज्यादा आसानी हो उनको समझने में, और जो दूसरी पार्टीज हैं उनके फेलियर्स बता दें। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए। लेकिन जहां तक आर्मी की बात आप कर रहे हैं, इमरान खान ने जरूर 2 ग्रुप बना दिए हैं, और ये बहुत लोग महसूस कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है। अब कहाँ तक सही है वो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि 2 ग्रुप्स हैं जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन इमरान खान उन दोनों को आपस में नहीं लड़वा सकेंगे। अगर कोई ये समझ रहा है कि इस वजह से पाकिस्तान आर्मी जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देगी या किसी किस्म का कोई coup हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं जाके बात को आर्मी की लेवल तक संभाल लिया जाएगा। तो मैडम आप समझती हैं कि इमरान खान साहब अगर दोबारा अभी पावर में आते हैं तो वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे? जो फवाद चौधरी साहब ने ये बात की है कि हमें बात नहीं की करने दी जाती, एक तरफ वो कॉटन एंड शुगर इंपोर्ट नहीं करना चाहते। सुनने में तो यही आता है कि जनरल बाजवा ने ये उनका दिल था कि इंडिया के साथ हालात इंप्रूव हों, बल्कि मुझे ये भी पता चला था कि जनरल बाजवा वांटेड के नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए, और इमरान खान ने मना कर दिया था। और इमरान खान को उन्होंने कहा था कि हम मैनेज कर सकते हैं जनरल प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट पाकिस्तान का, हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं, हम उनके ज़रिए मोदी साहब को पाकिस्तान ला सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया। क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आना चाह रही थी, इमरान खान ने मना कर दिया। इम्पोर्ट इमरान खान ने नहीं होने दी बिकॉज उनको पता था कि, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि जी वो 1 लाख कश्मीरी शहदा का मैं खून ज़ाया नहीं होने दूंगा। और अगर आपको याद हो, एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि एक दफ़ा उन्होंने कहा कि हमें इंडिया से इंपोर्ट करनी चाहिए, तो पहले उन्होंने कहा जी वो जो हमने कहा था इंडिया से इंपोर्ट करना चाहिए, वो मैं इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर के तौर पे कह रहा था क्योंकि पोर्टफोलियो मेरे पास था। बाद में उन्होंने कहा नहीं, अब मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ कि मैं नहीं, हमें इंपोर्ट करना है। तो आप नहीं समझती कि द प्रॉब्लम एट दिस मोमेंट is a political leadership in shape of Imran Khan, not the army, because army तो continuously ये कह रही है कि हमें इंडिया से ताल्लुकात ठीक करने चाहिए। continuously से मुराद कम से कम in the tenure of the army chief बाजवा में मैं कह रहा हूँ। सर बात वही है कि इमरान खान कुछ खुद से नहीं कर सकते, जो वो अभी बता भी रहे हैं कि मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता था। तो इसका मतलब है जब ये सारे डिसीजन उन्होंने लिए हैं कि जी इंडिया के साथ बात ना की जाए, ट्रेड ना किया जाए, कुछ ना किया जाए, तो इसका मतलब है ये डिसीजन भी इमरान खान का नहीं था, ये भी कहीं आर्मी के अंदर से ही आया था। अभी इमरान खान कह तो रहे हैं कि मुझे तो, मैं तो कोई फैसला कर ही नहीं सकता था, मुझे तो कुछ करने का अख्तियार ही नहीं था।
और ऐसे आदमी के ऊपर जिसे कोई इख्तियार ही नहीं है, वैसे उसके ऊपर अमेरिका जो है वो कहेगा कि हटा दो। वैसे ये भी एक नया जोक इमरान खान ने निकाला है। लेकिन अगर हम इस बात पे यकीन कर लें कि जैसे आप कह रहे हैं कि जो जो मैंने भी ज़ाहिर सुना है कि ये सारी चीजें इमरान खान ने मना की हैं, और इमरान खान कह रहे हैं, फवाद चौधरी कह रहे हैं कि उनको उनके पास इख्तियार नहीं था, तो इसका मतलब है कि ये सब चीजें मना करने के लिए उनको फौज ने कहा था। अब फौज दो तरह की स्टेटमेंट्स क्यों दे रही है, उसका भी साफ यही इंप्रेशन आता है कि एक बाजवा साहब का ग्रुप है जो चाहता है कि हमारे इंडिया से बेहतर टर्म्स हो, और दूसरा जो है वो इमरान खान के साथ जो है, जिनमें जनरल फैज और ये आसिफ गफूर वगैरह शामिल हैं, जो इमरान खान के बड़े करीबी रहे हैं और बताए जाते हैं, वो ये नहीं चाहते, इसलिए कि वो इंडिया का चूरन जो है, कश्मीर का चूरन जो है, वो बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड है और उसी से जो है उनका खर्चा चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इमरान खान कुछ ला नहीं पाए, जिसके लिए इमरान खान को लाया गया था कि इमरान खान आएंगे तो कोई फंड्स आएंगे, क्योंकि खान साहब को वैसे ही मांगने वांगने की शुरू से आदत है, हॉस्पिटल भी ऐसे ही बनाया था, तो उनको लग रहा था कि बहुत टैलेंटेड आदमी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन उसमें इमरान खान का कसूर नहीं है, बल्कि बात सारी ये है कि जब हम काम नहीं करेंगे, अपने यहाँ से फैक्ट्रीज ओपन नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर मुल्क को या घर को चलाएंगे कि कोई दूसरा हमें फंड देता रहेगा, तो वो जो देने वाला है वो एक टाइम पे तंग आ जाएगा। तो इसलिए वो, अगर इमरान खान ना होते, उनकी जगह कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता, उसको भी यही कुछ फेस करना पड़ता। कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमें चाइना भी नहीं देता, अमेरिका भी नहीं देता, सऊदिया भी कहता कि जाओ यहाँ से। तो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए आर्मी को भी, थोड़ा सा सीरियस पॉलिटिशियंस को भी, कि अब यहाँ पे फैक्ट्रीज खोलें और यहाँ पे काम करें। कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम तो तभी होगा ना जब यहाँ से भी हमारे पास कुछ देने के लिए होगा। तो इन चीजों के ऊपर इन्हें सीरियस होना पड़ेगा, वरना आर्मी के भी खर्चे नहीं निकलेंगे। और पॉलिटिशियंस तो, अगर फवाद चौधरी की बात पे आप बिलीव कर लें, तो इमरान खान ने जितने भी गलत डिसीजन लिए, चाहे वो मेरे हिसाब से गलतों के, इंडिया के साथ उन्होंने टर्म्स नहीं ठीक किए, इसका मतलब है कि वो आर्मी करवा रही थी और इमरान खान कुछ कर ही नहीं रहे थे, और अब बाहर आके इमरान खान कुछ और कह रहे हैं। लेकिन बात सारी वही है कि दो ग्रुप इसमें बिल्कुल नुमाया नजर आ रहे हैं, एकदम आप देख सकते हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है पिछली बातें भूल जाएं, बाजवा साहब ने कहा इंडिया पिछली बातें भूल जाए, आगे बढ़े, और उसके साथ ही दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो कुछ और कह रहे हैं, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर के जो लोग हैं वो कहते हैं जी हमें तो जो कहते थे हम वही कह देते थे। तो मैडम, ये आप बिजनेस की बात कर रही हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रही हैं, तो आप समझ रही हैं ये जो मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं इसी महीने, और आप इनके विजिट को कैसे देखती हैं? क्योंकि एक तरफ तो जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, सऊदी क्राउन प्रिंस का ये एज ए इन इस गवर्नमेंट के टेन्योर में, मतलब इस पार्लियामेंट के टेन्योर में ये सेकंड विजिट है। तो आप इसको कैसे देखती हैं? ये बेसिकली इनको लाया गया है ताकि एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाए कि भाई दुनिया में अब चीज़ें वापस आ रही हैं, यहाँ पे बिजनेस लाया जा रहा है। हाउ डू यू सी इज विजिट? सर 21 नवंबर को सुना है कि वो आ रहे हैं, और बिल्कुल इसीलिए लाया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि जी वो सी पैक के हवाले से भी कुछ जो है वो मदद करेंगे। साथ उन्होंने शायद $4.2 बिलियन की भी कोई हामी भरी है सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए, उसको भी देखा जाएगा। और बाजवा साहब ने हमेशा, आपने देखा होगा कि कभी वो अमेरिका गए और कभी चाइना गए, और इस तरह से कभी सऊदी अरब जाकर उन्होंने बात की है, तभी किसी ने पैसे दिए पाकिस्तान को। इमरान खान के जाने से या किसी पॉलिटिशियन के जाने से किसी ने नहीं दिया। इसका भी साफ मतलब यही है कि लोग यही समझते हैं और यही जानते हैं कि अगर पाकिस्तान में किसी से बात करनी है, किसी के ऊपर अगर भरोसा करना है, तो वो आर्मी चीफ के ऊपर करना है, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो हैं वो तो खुद उनके हाथों की कठपुतली है, तो उन्होंने क्या करना है पपेट्स ने। तो यही लगता है कि बाजवा साहब जाते जाते जो है वो सऊदी क्राउन प्रिंस से भी थोड़ा बहुत अपना यहाँ पे कुछ सेटलमेंट करा के जाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि आर्मी ने अपना खर्चा भी तो निकालना होता है। और एक बात ये भी चल रही है, अभी मुझे नहीं पता कहाँ तक ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है, कल भी मेरे एक दोस्त जो है वो आए हुए थे घर पे, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो वो यही बता रहे थे कि कहीं बात चल रही है कि हो सकता है बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन खैर दूसरे लोग जो हैं वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर खैर वो भी जल्दी पता लग जाएगा। और अगर ऐसा है कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, तो इनको फिर नाम अनाउंस कर देना चाहिए था नेक्स्ट आर्मी चीफ का। आप देखें आज क्या 9th हो गई है, और 29 को जो है वो बाजवा साहब की रिटायरमेंट है, तो फिर इन्हें अभी तक नाम तो अनाउंस कर देना चाहिए था। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए और कहानी यहीं की यहीं रुक जाए। सही कह रही हैं, यहाँ पे कोई पता तो चलता नहीं। एब्सोल्युटली एग्री विद यू ऑन दिस। लेकिन सुनने में आ रहा है बाजवा साहब जा रहे हैं, लेकिन ये भी आज अंसार अब्बासी साहब की मैं खबर पढ़ रहा था
दी न्यूज़ में कि रोकने की कोशिश की जा रही है उनको, लेकिन वो कह रहे हैं मैं नहीं रहना, क्योंकि अब इट्स बिन 6 इयर्स और ये जितने भी आर्मी ऑफिसर्स अभी जो 3 स्टार जनरल हैं वो कहते हैं ये मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने इनको पढ़ाया हुआ है डिफरेंट जगहों पे एज ए कमांडेंट और बड़ी जगहों पे, मतलब वो कह रहे हैं कि आप इट डजंट लुक नाइस और मैं रिटायर होना चाहता हूँ। ये भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मोहम्मद बिन सलमान के जाने के बाद आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट होगी। और मोहम्मद बिन सलमान आई थिंक थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं आ रहे, कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया जा रहे हैं बेसिकली। तो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस, लेकिन क्योंकि बिल्कुल सर वो जब भी आते हैं वो इंडिया भी विजिट करते हैं, और ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे वो जो भी अनाउंसमेंट्स करके जाएंगे, जो भी बताएंगे कि क्या दे रहे हैं, जाहिर है ले तो कुछ सकते नहीं है, दे ही सकते हैं, तो ये कि क्या दे रहे हैं वो बताएंगे। उसके बाद जब इंडिया जाएंगे तो वहां पे उनका क्या रहता है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स अगर कोई कर रहे हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सही कह रही हैं, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने वाली भी है, क्योंकि इंडिया और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़े ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। थैंक यू वेरी मच आरजू काजमी साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।